चलिए यहाँ पर देखिए, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का जो है चैप्टर 7 समाकलन की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जो कि आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और टारगेट किया गया है एग्जाम के लिए जो है। और डे ये 5 है, हम आपको डे 1 से लेकर लगभग डे 15 तक ले जाएंगे। और ये 15 पार्ट में आपका टोटल समाकलन यानी कि बेसिक यानी कि जीरो से लेकर आपको फाइनली एग्जाम तक कराया जाएगा। और अगर सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लोग सभी सवाल को साथ में करते चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या काम करना है, इसमें हमें एक को टी मानना है। अब किसको टी मानना है? टी उसी को मानना है जो समाकलन में प्रॉब्लम हो या फिर जिसका अवकलन अगला मिल जाए। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग समझिएगा, जैसे यहाँ पर 1 माइनस टेन एक्स है, अगर हम इसको टी मान लेते हैं, टी मानेंगे तो अवकलन करना होगा। 1 माइनस टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस टेन का सेक स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। और कॉस को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भी सेक हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स मैच कर रहा है, इसका मतलब टी हम इसी को मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर का 1 माइनस टेन एक्स। अब हम टी माने तो इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे हो जाएगा डी टी अपान का डी एक्स इक्वल में 1 का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर का एक्स हो जाएगा। तो ये होगा डी टी अपान का डी एक्स इक्वल, ये 0 में सेक स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे तो ये आएगा फाइनली हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस में आएगा, तो हो जाएगा डी टी बराबर का माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तिरछा गुणा कर देंगे। अब यहाँ से हम डी एक्स का मान निकालेंगे तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी सेक स्क्वायर एक्स का पक्षांतर करेंगे तो ये इंटू में है बटे में आएगा, माइनस में सेक स्क्वायर एक्स, माइनस में कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद जो है इंटीग्रल करेंगे 1 अपान, यहाँ पर कितना है? कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस टेन एक्स को हम टी माने हैं तो ये इंटू में इसी के हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है? डी एक्स को हम साइड में कर लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद इतना करने के बाद जो है ये कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले आएंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बटे में टी स्क्वायर इंटू, अब डी एक्स की पारी है, डी एक्स के स्थान पर हो जाएगा डी टी अपान का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, ठीक। डी एक्स के स्थान पर रखेंगे। अब क्या करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स से हम काट देंगे, ये माइनस हमारा बाहर निकल जाएगा। ये जो टी स्क्वायर नीचे है इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ये टी की पावर -2 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो पावर आपका जो है प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? डी टी कर देंगे, इसका समाकलन करेंगे। देखिए समाकलन करेंगे तो घात में एक जुड़ेगा तो -2 में एक जुड़ेगा और यही घात हमारी जो है बटे में आएगी और प्लस का क्या कर देंगे? सी कर देंगे। अब इतना कहने के बाद जो है ये माइनस में होगा टी की पावर -2 + 1 यानी कि -1 होगा और बटे में -1 प्लस का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये माइनस साइड में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और टी की पावर -1 प्लस का सी बचेगा। टी की पावर में -1 है, इसको प्लस करने के लिए बटे में कर देंगे, प्लस का सी करेंगे। अब यहाँ पर टी को क्या माने थे? 1 अपान, टी को हम माने हैं 1 माइनस टेन एक्स, मतलब 1 माइनस टेन एक्स को टी माने हैं, प्लस का सी कर देंगे, इसको थोड़ा एक ब्रैकेट में कर लेना, यही जो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं हमने टी को ही माना था 1 माइनस टेन एक्स और वही यहाँ पर लाकर रख दिए हैं, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं दूसरी नंबर सवाल, जो कि आज की इस वीडियो में हम टोटल 10 सवाल देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग करिएगा, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हम कराएंगे और एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर जो है अगर हम अगली नंबर की बात करें तो आपके सामने है, इसमें देखिए सबसे पहला नंबर तो यक्स क्यूब है, यहाँ पर इंटू में साइन ऑफ टेन इनवर्स यक्स की पावर 4 है और पूरे की बटे में 1 प्लस यक्स की पावर 8 है। अब यहाँ पर टी जानते हैं साइन के साथ ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? साइन यक्स होता तो साइन यक्स का समाकलन कर सकते हैं, यानी कि ये साइन यक्स होना चाहिए और यक्स के स्थान पर ही दिया है टेन इनवर्स यक्स की पावर 4, तो हम पूरा का पूरा इसमें हम टी मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर का टेन इनवर्स यक्स की पावर 4। कैसे पता चला कि टी मानेंगे? तो साइन के साथ क्या होना चाहिए? यक्स होना चाहिए, मतलब यक्स के स्थान पर जो मैच करे यानी कि जो हो, यानी कि जो अवकलन करने वो समाकलन करने में प्रॉब्लम करे उसी को हमें टी मानना है। तो साइन यक्स होना चाहिए, यक्स के स्थान पर ये है तो इसी को हम क्या मान लिए? टी मान लिए। तो टेन इनवर्स यक्स की पावर 4 को हम टी मानेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी टी अपान का डी एक्स, टेन इनवर्स यक्स की पावर 4 है
हम कुछ समय के लिए tan इनवर्स इसे यक्स ही मानते हैं। तो tan इनवर्स यक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस यक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो यक्स के स्थान पर यक्स की पावर 4 है तो यक्स की पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे इनटू यक्स की जगह पर फिर से क्या मिला, यक्स की पावर 4। तो इसका अलग से अवकलन करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा। तो dt अपान dx इक्वल में 4x³ अपान 1 प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 8 होगा, क्योंकि पावर का स्क्वायर नहीं होता, पावर का गुणा होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम dx निकालते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो 1 प्लस x की पावर 8 तिरछा गुणा होगा तो dt आएगा, और इधर से करेंगे तो 4x³ dx हो जाएगा। अब हमें dx का मान निकालना रहता है तो 1 प्लस x की पावर 8 dx, 4x³ का पक्षांतर कर दो, इधर आकर बटे में होगा, यहाँ पर केवल dx बचेगा, और यहाँ पर भी ये dt है, देखिए यहाँ क्या है, dt है। अब उसके बाद जो है हम इंटीग्रल को लिखेंगे, x³ वैसे ही नोट कर लेंगे, यहाँ पर साइन है, साइन के साथ ये पूरा का पूरा हमने टी माना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, अपान में क्या है 1 प्लस यक्स की पावर 8, तो हो जाएगा 1 प्लस यक्स की पावर 8 इंटू में यहाँ देखिए dx है तो dx के स्थान पर हम कर देंगे 1 प्लस यक्स की पावर 8 dt, अपान में कितना है 4x³ है। देखिए इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x³ से x³ भी हमारा कट जाएगा, तो बचा क्या, देखिए ये बटे में 4 है तो इसको बाहर निकाल देंगे 1/4 इंटीग्रल, और क्या बचा है तो आप देखिए साइन टी बचा है, क्या बचा है, साइन टी बचा है और dt बचा है। तो 1/4 साइन का क्या होगा, साइन का होता है माइनस में कॉस टी होगा, प्लस का सी कर देंगे तो माइनस आगे आएगा, -1/4 कॉस टी प्लस का सी हो जाएगा, -1/4 कॉस टी का मान रखते हैं तो टी को हमने क्या माना है, टी जो है हमारा tan इनवर्स यक्स की पावर 4 था, क्या था टी, tan इनवर्स यक्स की पावर 4 है, और यहाँ पर प्लस का सी कर देंगे, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब अगर हम बात करें तीसरे नंबर की तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए अगर साइन इनवर्स यक्स को हम टी मानेंगे तो साइन इनवर्स यक्स का जो अवकलन होता है उसमें आपका रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर मिलता है, यानी कि हमको पता चल गया टी किसे मानना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टी को ही मानने में होता है, टी अगर मानना पता चल जाए समझ लीजिए कि समाकलन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो माना टी बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स का यक्स हो गया, अवकलन करेंगे तो डी टी अपान का डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स यक्स का अगर हम अवकलन करें तो इसका अवकलन आपको पता होगा 1 में रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर, इसका अवकलन होता है तो इसका तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे कर दो dx का नाम dx बराबर इधर से करा देंगे तो रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर dt होगा। तो यहाँ इंटीग्रल करेंगे, इसको हमने t मान रखा है और रूट के अंदर क्या है 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू dx के स्थान पर हम करेंगे रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर dt। और ध्यान देना जैसे ये कट गया, अगर इसको टी मानने पर मान लो इसे टी माने और ना कटे तो समझ जाइएगा गलत हो गया, उसे टी मानना नहीं था। अगर कट जाता है तो अच्छी बात है, यानी कि इसी को टी मानना था और ये कट भी गया। ध्यान देना टी मानने के बाद समाकलन का रूल ही है, अगर आप एक को टी मानते हो तो अगला कटना चाहिए, यानी कि जिसको टी मानोगे अवकलन करिए तो अगला कन्फर्म कटना चाहिए, अगर नहीं कट रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कट गया है, इसका मतलब सही है, यहाँ पर t बचेगा dt, और t का समाकलन करेंगे t² / 2 होगा प्लस का कितना c जो कि एक स्वेच्छ चर होता है तो प्लस का c तो लगता ही है। उसके बाद जो है ये 1/2 करो, t के स्थान पर रखेंगे साइन इनवर्स का x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो प्लस का c, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर तीसरी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर चौथी की तो चौथी नंबर आपके सामने है। आपको बता दें यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है टी मानने पर टी किसको माने कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई। अगर इसको टी मान लेंगे तो कोई दूसरा है भी नहीं जो कटे। अदर्स बात है भाई इसमें ना कोई हम फार्मूला भी यूज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जब कोई भी रीजन ना दिखाए तो ऊपर तो 1 लिख देते हैं, dx को हम साइड में कर देंगे। इसमें से क्या काम करिए पता है, ex कॉमन ले लो, तो ex कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा,
माइनस, इसमें तो ई एक्स था ही नहीं, मतलब ई की पावर एक्स है ही नहीं, और फिर भी हमने कॉमन लिया। अगर जैसे इसमें नहीं है और कॉमन लिया है तो ऐसे कंडीशन में हम बटे में कर देते हैं। कहाँ पर कर देते हैं? बटे में कर देते हैं, यहाँ पर डी एक्स कर देंगे। ठीक, इंटीग्रल 1 इस ई की पावर एक्स को लिखते हैं 1 माइनस ये ई की पावर जो एक्स नीचे है इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ई की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम डी एक्स करेंगे। अब इसको टी मान लो, काम खत्म। माना टी बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, अवकलन करेंगे डी टी अपान का डी एक्स इक्वल 1 का अवकलन 0 होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स का जो अवकलन है वो माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, अगर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ही रहेगा, आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा डी टी बराबर माइनस माइनस प्लस में होगा ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला तो माइनस में ही रहेगा। डी एक्स का तिरिया गुणा करेंगे तो डी एक्स ऐसे ही आ जाएगा। तो डी टी बराबर ये माइनस में है, इसकी पावर को प्लस में करने के लिए इसको हम बटे में भेज देते हैं, ये हो जाएगा डी एक्स। तिरिया गुणा कर देंगे तो ई की पावर एक्स डी टी होगा इक्वल में डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल 1 ई की पावर एक्स, पूरा ब्रैकेट के अंदर वाले को हमने टी मान रखा है। अब यहाँ dx के स्थान पर हम यूज करेंगे e की पावर x dt। तो e की पावर x हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा? 1/t यहाँ पर dt। ठीक, यही तो बचा है, बाकी सब तो कट गया है। तो ये हो जाएगा भैया log t का फार्मूला प्लस में c। फार्मूला तैयार रखना जो कि हम डे 1-2 में आपको बता रखे हैं, और बहुत जरूरी है फार्मूला तैयार रखना। तो log t है तो log लिखेंगे t का मान रखेंगे, तो t का मान कितना है? 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस का c, यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। और ध्यान देना, अगर आप जो है डायरेक्टली ये वाला पार्ट देख रहे हैं, अगर समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाइए डे 1 डे 2 को देखिए और अवकलन को भी देखिए, क्योंकि समाकलन के बीच में आपको अवकलन मिलता है, तो अवकलन भी पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप जाइए लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को देखिए। लगभग 15 पार्ट है जो कि आधा घंटा तक है लगभग। अगर आप देखना चाहें तो एक दिन में 2-3 पार्ट को देखकर आप 7-8 दिन के अंदर जो है अवकलन समाकलन को बिल्कुल आसान तरीके से करना सीख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा कौन सा था? ये हमारी चौथी नंबर सवाल थी, जो कि काफ़ी आसान थी। ऐसे कंडीशन में आपको ई की पावर एक्स कॉमन लेना ही पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे सवाल नंबर कौन सी? 5वीं है। इसमें देखिए यहाँ पर दो कंडीशन, इस मॉडल की जो सवालें आती हैं उसमें आपको दो कंडीशन बनता है। इसमें आपका एक फार्मूला बनेगा 1/a² माइनस में x²। ये तब बनता है जैसे यहाँ 2x का होल स्क्वायर करते तब। जैसे मान लो ये है इंटीग्रल 1 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये बनता, लेकिन क्या है कि हम इसको t पूरे को अगर मान ले तो ये पूरे को t मानेंगे तो इसका अवकलन क्या आएगा? घात आगे 2 चौका 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और x हमारा ऊपर से कट रहा है, इसका मतलब इसको t मानेंगे। अगर हम इसको मान लो t मान लिए तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1/9 माइनस का t बनेगा। अब इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में नीचे जितना है सब का सब t मान लो, 9 माइनस 4x²। अवकलन करेंगे dt अपान का क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। जैसे अभी ऊपर x ना होता ना, तब t मानने के बाद वो x कटता ही ना, तब ऐसे कंडीशन में हम ये वाला फार्मूला बनाते a² माइनस का x² का। लेकिन अभी जो है यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं बनेगा, अभी सीधा हम t ही मानेंगे। तो 9 का अवकलन 0 होगा, -4 गुणे x² का अवकलन क्या होगा? 2x होगा। dt बराबर ये हो जाएगा माइनस का 8x, तिरिया गुणा करेंगे dx, 0 का कोई मतलब नहीं, 4 दूनी 8x होगा। तो dt अपान ये -8x बटे में आएगा, यहाँ पर dx करेंगे, ये होगा इंटीग्रल ऊपर x नीचे सब का सब t माने हैं, जहाँ dx होना चाहिए उस dx की वैल्यू रखेंगे, dt अपान माइनस में 8x। तो x को x से क्या करेंगे? काट देंगे, माइनस हमारा साइड में आएगा, 1/t बचेगा और ये dt हो जाएगा। तो माइनस में 1/t ये चेंज होगा log t में, प्लस का c हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस log t का मान रखेंगे, t का मान कितना है? 9 माइनस 4x² प्लस का c, और यही जो है इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। तो ये तो आपका बेसिक था, हटाइए। तो इतना आपको करना है और कोई भी डाउट तो नहीं रह गया होगा। बाकी हमने कोशिश किया कि पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाए और आपके समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया भैया, ये 1/8 नहीं लिखे क्या? तो ये 1/8 को कर देते हैं 1/8। ठीक, बाकी आपका करेक्ट है। तो चलिए, ये हमारी रही सवाल नंबर 5वीं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6, जो कि आज की इस वीडियो में टोटल हम 10 सवाल देखने वाले हैं।
अब यहाँ रहा ये जो है आपके सामने सवाल नंबर 6वां। यहाँ पर e की पावर में tan इनवर्स x है बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बताओ किसका अवकलन दूसरा मिले, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, 0 प्लस 2x। लेकिन tan इनवर्स x का अगर अवकलन करते हैं तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाला मिल जाएगा। कब? जब tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तब, और जिसका अवकलन दूसरा मिले उसी को हमें t मानना। तो t बराबर हो जाएगा tan इनवर्स का x, अवकलन करेंगे dt अपान का dx होगा। tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दो, dx का नाम dx होगा, इधर से कराएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt हो जाएगा। इंटीग्रल e की पावर जो है इसको पूरा का पूरा क्या मान लिए, t मान लिए, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, और यहाँ जहाँ dx होना चाहिए dx के स्थान पर हम करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा, बचेगा e की पावर t ही बचेगा, और यहाँ dt हो जाएगा ना dt। तो e की पावर t का जो समाकलन होता है e की पावर t ही रहेगा, प्लस में c करेंगे। e की पावर t का मतलब क्या है, tan इनवर्स x प्लस का c, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, आपकी समझ में भी आ गया होगा। ये सवाल नंबर हमारी 6वीं है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 7वीं की। तो 7वें नंबर में क्या करना है, देखिए अगर नीचे वाले को इसको अगर हम t मान ले, रूट के अंदर है, दिक्कत तो सॉल्व करने में यही पड़ेगा। तो जो दिक्कत करता है खैरल ज़्यादातर उसी को हम t मानते हैं, इसको t मान लेते हैं, शायद कॉस मिल भी जाएगा। माना t बराबर 1 प्लस साइन एक्स, अवकलन करेंगे dt अपान का dx होगा, एक का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस में साइन का जो अवकलन होता है वो cos x होगा। तो dt बराबर cos में 0 को जोड़ेंगे तो cos x आएगा, तिरछा गुणा करेंगे dx, और dt अपान में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, इक्वल का dx हो जाएगा। इंटीग्रल cos x अपान रूट के अंदर t इंटू, जहाँ dx होना चाहिए उसी dx के स्थान पर dt अपान का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो cos x से cos x कट भी जा रहा है, तो ये होगा इंटीग्रल। सुनिए 1 अपान, ऊपर कट के 1 बचेगा, रूट टी का मतलब होता है टी की पावर में 1/2 dt हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आएगा तो टी की पावर माइनस में 1/2 dt हो गया। ठीक, अब उसके बाद पावर में एक जोड़ेंगे तो माइनस 1/2 में एक जोड़ेंगे। समाकलन करते समय पावर में एक जुड़ता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बटे 3 हो जाता है, तो यही पावर में जुड़ेगा और पावर को ही बटे में करेंगे, प्लस का c। तो t की पावर ये आप सॉल्व करेंगे, 2 का नाम 2 होगा, 2 में से ये प्लस में है, 2 का नाम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2, ये भी 2 का नाम 2, 2 में से 1 घटेगा ना, माइनस है, तो ये 1/2 होगा, प्लस का c कर देंगे। तो 1/2 का उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, t की पावर में 1/2 प्लस का c होगा, 2 लिखेंगे। t का मान रखिए, तो t के स्थान पर 1 प्लस साइन x है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट प्लस का c, यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारा सवाल नंबर 7वीं है। तो चलिए हम देखेंगे अब सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 8वीं है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसको हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सॉल्व यानी कि एक्स्ट्रा करना पड़ता है। सबसे पहला नंबर तो आप ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रल ये बटे में हम लिख लेते हैं cos x माइनस a है, फिर यहाँ पर cos x माइनस का b है। ठीक, अभी dx हम साइड में लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा हमको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर ऊपर जो है मान लीजिए यहाँ पर cos कर देते हैं, हमको क्या चाहिए, x माइनस a चाहिए और x माइनस b चाहिए, और कुछ ऐसा करिए कि ऊपर x ना बचे, क्योंकि अचर को हम मान सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे भाग देना हुआ या फिर गुणा करना हुआ, तो इसमें हम क्या करते हैं, केवल अचर से गुणा करते हैं, चर से नहीं। लेकिन यहाँ पर चर भी आया तो बीच में माइनस कर दो, तो x माइनस ए माइनस x प्लस बी, तो ये x से x कट गया, तो यहाँ पर माइनस a और प्लस में b है, मतलब b माइनस a है, तो हम cos ऑफ b माइनस a से ऊपर नीचे गुणा करा सकते हैं। इसे आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा, ध्यान देना। तो ये माइनस में a था और प्लस में b था, तो b को पहले कर दिए। ठीक, तो 1 अपान ये हो जाएगा cos b माइनस का a, b माइनस का a, तो ये ऊपर cos में कर दिए, क्या ये मिस्टेक हो जाएगा, अगर हम cos में करेंगे तब दिक्कतें हो जाएगा। इसको हम साइन में करते हैं, किस में करेंगे, साइन में करेंगे, और जब ऊपर साइन में किए तो यहाँ पर भी साइन होगा, यहाँ पर भी थोड़ा बना लेना, साइन होगा, ब्रैकेट इंटीग्रल लगाएंगे, और यहाँ पर जो बनेगा साइन ब्रैकेट में
बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। तो ये b माइनस ए को ही हम किस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, यक्स माइनस ए माइनस यक्स माइनस बी, इस हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं। और पूरे के बटे में क्या है, कॉस यक्स माइनस ए है और कॉस यक्स माइनस का बी है। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, 1 साइन बी माइनस का ए कर दो इंटीग्रल, ऊपर वाले के एक फार्मूला होता है dx, यहाँ करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, एक होता है साइन, अगर a माइनस बी है तो फार्मूला हो जाएगा जो कि आपको 11th में मिला होगा, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये जो है इसका फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये इसका फार्मूला होगा। इस हिसाब से ए के स्थान पर इसको मान लेते हैं और बी के स्थान पर इसको मान लेते हैं। तो ये बनेगा साइन ए का मतलब यक्स माइनस ए, कॉस बी बनेगा कॉस बी के स्थान पर यक्स माइनस बी माइनस, फिर कॉस ए बनेगा ए के स्थान पर यक्स माइनस ए, फिर साइन बी तो साइन बी के जगह पर यक्स माइनस बी होगा, पूरे के बटे में कॉस यक्स माइनस ए कॉस यक्स माइनस बी dx हो जाएगा। ठीक, dx हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है 1 साइन बी माइनस ए इंटीग्रल, इन दोनों के बटे में ये दोनों कर देंगे, तो साइन यक्स माइनस ए, पहले ये दोनों एक साथ है तो इसके बटे में हम हर को ले लेते हैं, कॉस यक्स माइनस ए और कॉस यक्स माइनस बी, फिर माइनस ये वाला। अब इस पूरे के बटे में इतना कर देते हैं, कॉस यक्स माइनस ए साइन यक्स माइनस बी, इसके बटे में हो जाएगा कॉस यक्स माइनस ए और कॉस यक्स माइनस बी, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर करके साइड में हम dx को कर देंगे। इतना समझ में आया होगा आपके। अब इतना करने के बाद देखिए कॉस ऑफ यक्स माइनस बी कॉस ऑफ यक्स माइनस बी दोनों मैच कर रहा था, कट गया, तो 1 साइन बी माइनस ए इंटीग्रल, ये जब कट गया तो साइन बटे कॉस किस में बदल जाएगा, टैन में, माइनस इसमें जो है ये कॉस यक्स माइनस ए कॉस यक्स माइनस ए मिल रहा है और ये दोनों अलग है, साइन बटे कॉस, तो ये टैन हो जाएगा। दोनों का कोणांक सेम है इसलिए साइन बटे कॉस जो है टैन में बदल जाएगा, टैन यक्स माइनस बी होगा, इसको एक ब्रैकेट में करिए, dx हो गया। आगे करेंगे तो 1 साइन बी माइनस ए। ठीक, टैन यक्स का जब हम समाकलन करेंगे इंटीग्रल करेंगे तो टैन का जो होता है ये लॉग सेक यक्स में होता है, लॉग सेक यक्स के जगह पर है यक्स माइनस ए माइनस, ये भी हो जाएगा लॉग सेक यक्स, तो लॉग सेक यक्स के जगह पर है यक्स माइनस बी, इसको मापांक के अंदर कर सकते हैं, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, प्लस का सी हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 साइन बी माइनस ए। तो ये यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पर जो है आपको अगर a माइनस बी करना चाहो तो यहाँ पर आगे पीछे माइनस को कॉमन लेकर a माइनस बी कर सकते हैं। जब ये माइनस कॉमन लोगे तो इस माइनस को आगे कर देंगे, फिर इसके अंदर भेजेंगे, बाकी हमको कुछ भी नहीं करना, आपका ये सही रहेगा। ठीक, जैसे मान लो अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तब a माइनस बी होगा, नहीं लेंगे तो माइनस कॉमन नहीं होगा, बात वही है। तो लॉग होगा ये, अगर देखिए लॉग में अगर यम हो माइनस में लॉग यन हो तो ये हो जाता है लॉग यम बटे यन। ठीक, तो ये जो माइनस में है तो ये लॉग यम यन अलग अलग है, लेकिन जब एक में करेंगे तो ये बटे में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तब। तो वैसे ही ये लॉग यम मान लो, इसे यन मान लो, तो लॉग यम बटे यन हो जाएगा, मतलब इतना बटे में ये वाला हो जाएगा, सेको यक्स माइनस बी, ये मापांक में कर दो, प्लस का सी, यहाँ बीच में इंटू रहेगा, यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, जो कि ये हमें बनाकर करना था, जो कि आपके समझ में आया होगा। और ये हमारी रही सवाल नंबर 8वीं। अब हम देखने वाले सवाल नंबर 9वीं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये सवाल भी आपको जो है अलग से फार्मूला लेकर सॉल्व करना होगा, क्योंकि कुछ सवालें ऐसी होती हैं जो कि अलग से हमें सॉल्व करना पड़ता है। और आपको हम बताते हैं यही सब सवाल जो है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें टी मानना हो तो नॉर्मली समझ में आता ही रहता है कि हाँ इसका अवकलन ये वाला कट जाएगा, मतलब इसका अवकलन करेंगे तो ये वाला कटेगा और उसी को हम टी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें होती हैं कि आखिर इसमें किसे टी माने या किसे ना माने। तो ऐसे कंडीशन में जो है इसमें हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए साइन क्यूब थीटा, इसका एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 साइन थीटा होगा, माइनस में क्या होगा पता है, साइन क्यूब थीटा होता है।
अब यहाँ पर आपको साइन क्यूब मिल गया, तो साइन क्यूब माइनस में पक्षांतर के उधर कर दो, इधर से ले आकर पक्षांतर के इधर कर दो, तो ये साइन क्यूब थीटा जो है इधर आकर प्लस में होगा। और हाँ, इसके साथ 4 होता है, ये फार्मूला होता है। ये -4 साइन क्यूब थीटा इक्वल के इधर आया प्लस में हो गया, इक्वल लगाएंगे और 3 साइन थीटा को वैसे ही नोट कर लो, इक्वल की बात था। अब पक्षांतर कर दो ये साइन 3 थीटा को, ये इधर से इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा साइन 3 थीटा, इधर वाला इधर आया तो प्लस में हो गया, ये अपने स्थान पर है, ये आया। पहले इक्वल के बाद जो है उसको उतारेंगे, फिर इसको पक्षांतर करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, जहाँ साइन क्यूब लिखना था अब वहाँ पर क्या करेंगे, इतना करेंगे, लेकिन यहाँ साथ में 4 है तो इस 4 को पक्षांतर करेंगे तो इसी के बटे में आ जाएगा। तो साइन क्यूब के स्थान पर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा, और ये 4 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा डी थीटा लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 1/4 को बाहर कर दो, इंटीग्रल 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा और यहाँ पर डी थीटा करेंगे तो 1/4 इंटीग्रल, इसको लिखेंगे 3 साइन थीटा, डी थीटा के साथ अलग कर दो, फिर कितना है 1/4 इंटीग्रल दोनों का साथ में इसके साथ और इन दोनों का, इस मतलब 1/4 इंटीग्रल दोनों का करना है, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा डी थीटा, ठीक। इतना समझ में आया होगा। तो 1/4 इंटू में 3 से मतलब है नहीं, इंटू साइन थीटा का जो समाकलन होगा माइनस में कॉस थीटा होगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष करना है। तो 1/4 यहाँ पर भी साइन का जो है माइनस में कॉस में होगा तो कॉस 3 थीटा, लेकिन यहाँ थीटा था इसलिए थीटा कर दिए, यहाँ 3 थीटा है तो यहाँ बटे में 3 हमें करना होगा, प्लस का सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस आएगा 3/4 हो जाएगा, ये कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/12 कॉस 3 थीटा प्लस का सी होगा। अब क्या करना है, ये प्लस वाले को आगे कर देना, माइनस वाले को पीछे, मतलब 1/12 कॉस 3 थीटा लिखना, फिर इसको करना, और बाकी हम यही कर देते हैं क्योंकि नीचे हमारे जगह नहीं बची हुई है, बाकी आगे पीछे कर दो। अगर आप मान लो इतना भी कर देते हैं ना तो एग्जाम में आपका करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर 10वीं यानी कि इस वीडियो की लास्ट नंबर सवाल की बात करें तो ये काफ़ी आसान है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हम कर सकते हैं, और या फिर वीडियो को स्टॉप करके आप इसे जल्दी से कर डालिए। चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अगर करने की इच्छा हो करिएगा, बाकी साथ में भी करते चलिएगा, आपकी इच्छा जैसे आपका मन के वैसे, लेकिन हाँ आप करिएगा। 1 का एक फार्मूला होता है, आपने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये कक्षा 10 में आपको मिला होगा। लेकिन अब जो है अगर हम इसके बटे में 2 करना चाहें तब भी ये बराबर का 1 माना ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स है, क्योंकि जो साइन एक्स है आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा साइन 2x, ये होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, लेकिन अभी यहाँ पर साइन 2x नहीं बल्कि साइन एक्स है, तो ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पर यक्स करेंगे यानी कि ये आधा करना पड़ेगा, तब 2 से 2 कट कर यक्स बचेगा, तो यहाँ पर भी आधा करना पड़ेगा, मतलब साइन एक्स का जो फार्मूला है इस तरीके से बनेगा। तो जब साइन एक्स के फार्मूले में कॉस x/2 आएगा तो 1 वाला जो फार्मूला यूज करेंगे उसमें भी x/2 चाहिए। तो कॉस में जो है यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशन आती हैं, ध्यान देना, यहाँ पर 2 कंडीशन आपके हैं। चाहो तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिखो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कॉस स्क्वायर x/2 लिखो, ये भी सही है। और कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन x² लिखते हो तो वो भी आपका सही है। तो -2 साइन x/2 कॉस x/2, ये हमारा फार्मूला साइन x का है, यहाँ dx को लगा देते हैं। ध्यान देना ये आपका अलग है। अब जो है ये a² + b² - 2ab वाले फार्मूले से ये बन जाएगा पहली यानी कि साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना अगर आपका आंसर इस तरीके से ना मिले तो आप कॉस को पहले साइन को बाद में करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ कॉस x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर बनेगा, सही आपका दोनों है। ये बाहर निकलेगा तो इंटीग्रल ये हो जाएगा साइन x/2 माइनस में कॉस x/2, जब रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर आपका हट जाएगा। साइन का समाकलन करेंगे तो ये कॉस x/2 होगा, मतलब कॉस में होगा, ये x के साथ 1/2 है इंटू में, तो वही 1/2 यहाँ पर बटे में हो जाएगा। और साइन का फार्मूला माइनस में आएगा, माइनस कॉस का फार्मूला की माइनस तो लगा है, कॉस का फार्मूला होता है प्लस में साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन x/2 बटे में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो, ये 2 का उल्टा कर देंगे तो 2, अभी माइनस कॉमन नहीं ले रहे हैं, कॉस x/2
माइनस ये भी उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, साइन ऑफ x/2। अब जो है क्या कॉमन लीजिए, माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा cos x/2 प्लस में साइन x/2। ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। और बाकी माइनस अगर आपको नहीं आगे आ रहा है तो अगर आप इसे भी करना चाहें तो यहाँ पर साइन कास को आगे पीछे कर दो, तो यहाँ cos x/2 माइनस में साइन x/2 हो जाएगा। फिर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है दोनों धनात्मक आएगा, तो प्लस की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल हमारा सही है, ध्यान दीजिएगा, दोनों आपका आंसर है। देखिए अवकलन समाकलन में कुछ वाले होते हैं जिसका डबल तिबल आंसर आता है, रूल वही रहता है, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट होता है। ठीक, बाकी आपका ये सही है और आपके समझ में आया होगा। विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज के इस वीडियो में बताई गई ये 10 सवालें आपके समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सभी वीडियो के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। और टारगेट किया है कि बोर्ड एग्जाम के लिए कि आपका पूरा का पूरा 100 में 100 नंबर बने। 100 में 100 का टारगेट बना के रखेंगे तब जाकर हमारा 100 में 95 तो बनेगा ही बनेगा। और ध्यान देना, बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए हमको चाहिए तैयारी, एक अच्छी तैयारी। तो एक अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, जो कि सभी कोर्स फ्री में है, कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है। तो आप यहाँ पर फ्री में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट आपको हम दे रहे हैं, प्रैक्टिस पूरा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पर जाकर पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको मैथ में 100 में 100 लाने की पूरी गारंटी है। इसीलिए हम डे 1 बना रहे हैं। बाकी हम तो हर वीडियो में 1-2 सवाल लेते हैं, उसी इंपॉर्टेंट सवाल को करा देते हैं बस। लेकिन यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन लेने का केवल यही उद्देश्य है कि आप सभी वीडियो को देखिए और सारे डाउट को क्लियर कर लो, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके पसंद आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।